ये है घरों में काम करने वाली गरीब शीला। शीला, ऐसे करो, तुम ये पार्टी हॉल की सफाई कर दो, इसके बाद छत पे सफाई करनी है, नए साल की पार्टी का अरेंजमेंट करना है, और घर जाते जाते क्रिसमस पार्टी का केक और कुछ खाने का सामान ले जाना बच्चों के लिए। जी ठीक है मालकिन। शाम होते ही शीला अपने बच्चों के लिए केक और कुछ खाने का सामान ले जाती है। आ गई शीला काम से। क्या दिया आज तेरी मालकिन ने तुझे? आज तो तुझे क्रिसमस पार्टी का खूब सारा बचा हुआ खाना मिलेगा। ये देख, मेरी मैडम ने भी मुझे कल के बचे हुए राजमा चावल दिए हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कविता, मेरी मैडम तो बहुत अच्छी है। अरे हाँ, सबकी मैडमें ऐसी ही होती हैं, इनको बस काम करवाना होता है हम लोगों से, इसलिए कभी कभी बचा हुआ खाना दे देती है हमें, ताकि इनके घर का काम बहुत अच्छे से हो जाए। लेकिन मैं तो ये बचा हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाने वाली। अरे कविता, जब तुझे खाना खाना नहीं होता है तो तू लेती क्यों है अपनी मालकिन से? ऐसे तो खाने का बिगाड़ होता है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए कविता। दरअसल कविता शीला की पड़ोसन है जो कि बहुत ही ज्यादा कामचोर है। लेकिन कविता ने मुंह बनाकर वह खाना कोने में फेंक दिया। तब शीला भी कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप अपने घर वापस आ गई, जहां बच्चे उसके हाथ में क्रिसमस का केक और खाना देखकर बहुत खुश हुए। अरे वाह मम्मी, ये केक तो बहुत टेस्टी हो रहा है। हाँ मम्मी, और ये समोसे भी बहुत अच्छे बने हैं। और मम्मी, मुझे वो बर्गर भी दे दो ना खाने के लिए प्लीज। ये बर्गर दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बच्चों, मैं देती हूँ तुम दोनों को। लीजिए, सुनिए, आप भी आ जाइए, मालकिन ने थोड़ा खाना दिया है कल पार्टी का। अरे वाह शीला, तुम्हारी मैडम तो बहुत अच्छी हैं। सच में उनका दिल बहुत बड़ा है और बहुत नेक दिल इंसान है वो। हाँ, मैडम तो बहुत नेक दिल इंसान है, लेकिन पता नहीं इस कविता को क्या हो गया, ये जब देखो अपनी मैडम की बुराई करती रहती है। उससे क्या ही बोलूँ मैं तो समझाते समझाते थक गई हूँ उसको। लेकिन अरे शीला, तू छोड़, तू अपना काम ईमानदारी से कर। अब हम उनको समझा तो सकते हैं, लेकिन मानना ना मानना वो उनके हाथ में है। अब तूने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली, लेकिन वो मान नहीं रही है। जी आप ठीक कह रहे हैं। चलिए खाना खा लीजिए, मुझे सुबह जल्दी जाना है काम पर। मैडम ने बोला है उन्हें नए साल की पार्टी के लिए कुछ साफ सफाई करवानी है घर में। अगले दिन सुबह होते ही शीला फिर से अपने काम पर चली जाती है। शीला शाम तक मैडम के घर का सारा काम निपटाकर अपनी सहेली कविता के घर जाने का सोचती है। अरे कविता, क्या बात है, आज तू काम पर नहीं गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ यार, मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैडम का फ़ोन आया था सुबह सुबह, मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है, अब कुछ दिनों तक बहुत काम रहेगा उनके घर पर। नए साल की पार्टी तो इन अमीर लोगों की होती रहती है, लेकिन काम हमें हो जाता है बहुत सारा। ये करो, वो करो, सफाई करो, मेहमान, खाना पीना। पर ये तो गलत बात है ना कविता, किसी को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम ऐसे उनसे झूठ बोल रही हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये सही बात नहीं है कविता। और फिर तुम मुझे ये भी तो बता रही थी कि तेरी मैडम तेरी छुट्टियां नहीं काटती हैं, तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कविता। देख शीला, तू मेरा दिमाग ख़राब मत कर, मुझे जैसा सही लगेगा मैं वैसा ही करूँगी। तू ज़्यादा समझा मत मुझे, अब तो मैं नए साल के बाद ही वहाँ काम पर जाऊँगी। अच्छा ठीक है कविता, जैसी तेरी मर्जी। इस तरह से कविता ने छुट्टियां कर दी और उसने काम पर जाना बंद कर दिया। अगला दिन 31 दिसंबर का था। उस दिन चिंटू अपने पापा राकेश के साथ कुछ काम से बाहर गया था, तो चिंकी घर में अकेली थी। इसीलिए शीला उसे अपने साथ काम पर ले आई। चिंकी बेटा देख, जब तक मैं घर का काम करूंगी तो चुपचाप वहाँ कोने में बैठ जा, कुछ शरारत मत करना। अरे वाह, ये कौन है शीला? मालकिन, मेरी बेटी। आज इसके बापू और भाई कुछ काम से बाहर गए हैं, इसीलिए मैं इसको अपने साथ ले आई। ये घर पर अकेली थी ना, मैंने सोचा इसको यहाँ ले आती हूँ। अरे वाह, ये तो तूने बिल्कुल ठीक किया। ये लो बेटा, बिस्किट खा लो। शीला, तू साफ सफाई शुरू कर दे, फिर हमें छत पे भी जाना है और पार्टी की तैयारियां देखनी है ठीक से हुई कि नहीं। मम्मी, पापा ने पार्टी में चाइनीज फूड तो रखवाया है ना? मैंने उनसे कहा था मुझे सारे चाइनीज फूड खाने हैं। हाँ हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, सारे चाइनीज फूड रखवाए हैं। और ये जॉय कहाँ है? जाओ जॉय को बुलाओ जल्दी से, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, उसको बोलो नाश्ता करे। मम्मा, जॉय भैया तो ऊपर छत में पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं। ये देखो बेटा, ये शीला आंटी की बेटी चिंकी है, जाओ इसको अपने साथ खिलाओ। ठीक है मम्मी, आओ चिंकी हमारे साथ छत में। जाओ बेटा, घबराओ नहीं, जाओ। जा ले बेटा चिंकी, जा। लेकिन चिंकी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। लेकिन सोनिया के बुलाने पर वह सोनिया के साथ चली जाती है। घर का सारा काम निपटाकर जैसे ही शीला छत पर गई तो उसने देखा चिंकी मालकिन के बच्चों से खूब घुल मिल कर बात कर रही थी, और शीला ने उनकी बातें भी सुनी। चिंकी, तुम अपनी न्यू ईयर पार्टी कैसे करती हो? न्यू ईयर पार्टी? हम कोई न्यू ईयर पार्टी नहीं करते हैं। क्या तुम न्यू ईयर पार्टी नहीं करते हो? लेकिन हम तो क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, हर पार्टी करते हैं और बहुत मज़ा आता है पार्टी करने में।
शीला पार्टी की सारी तैयारियां कर चुकी थी। तभी उसकी मालकिन ने कहा, शीला देखो, आज शाम को पार्टी में आ जाना, राकेश को भी लाना और चिंटू चिंकी और तुम भी अच्छे से तैयार होके आ जाना। मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी पार्टी में। नए साल की पार्टी आंटी? हाँ बेटा, नए साल की पार्टी। तुम आओगी ना पार्टी में? हाँ आंटी, मैं जरूर आऊंगी नए साल की पार्टी में। ये बात सुनकर चिंकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। शीला भी उसे देखकर बहुत खुश थी। घर जाकर चिंकी अपने पापा को पार्टी में जाने के लिए बताती है और यह बात कविता को भी पता चलती है। वह इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान थी। शाम को जब शीला का पूरा परिवार पार्टी में जाने के लिए तैयार हुआ, तभी उन्हें रास्ते में कविता मिली। शीला, सुना है तुम्हें मालकिन ने नए साल की पार्टी के लिए बुलाया है? हाँ कविता, तुमने सही सुना, मालकिन बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ आज न्यू ईयर की पार्टी पे इनवाइट किया है, तो हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। अच्छा, हम अब चलते हैं क्योंकि देरी हो रही है। आज कविता को अच्छा सबक मिला और शीला अपने पूरे परिवार के साथ अपनी मालकिन के घर पार्टी में जाती है। उनके बच्चे भी वहाँ मालकिन की बेटी के साथ खेल कूद रहे थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मालकिन ने बच्चों को कुछ टोका टाकी नहीं की। पार्टी ख़त्म होने के बाद जब शीला घर जाने लगी तो मालकिन ने उन्हें गर्म कंबल और गर्म कपड़े दिए, जो कि उन्हें सर्दियों में काफ़ी काम आएंगे। ये मालकिन के उदार स्वभाव का परिचय था। शीला के बच्चे, जिन्होंने कभी नए साल की पार्टी मनाई ही नहीं थी, आज वे भी नए साल की पार्टी को खुशी खुशी एंजॉय कर रहे थे।